ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो रिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोय सुवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्म तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। इष्टोपदेश उसके नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि हमें इष्ट का उपदेश दे रहे हैं आचार्य देव। लेकिन ये मोही जीव कहाँ पे इष्ट मानता है, उसकी उल्टी मान्यता के कारण उसकी खुद की स्वयं की भूल है। यहां पर तो आचार्य देव कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, किस मार्ग से लेके जाना चाहते हैं, कैसे लेके जाना चाहते हैं, वो पूरा उसका हिसाब, मोही जीव का हिसाब अलग है और आचार्य देव का हिसाब अलग है। शिष्य जरूर यहाँ पे खड़ा किया है, लेकिन उस शिष्य के प्रश्न से गंभीर और खराब प्रश्न हमारे हैं। बस समझ में क्या चीज इष्ट है और क्या चीज अनिष्ट है, उसका डेफिनेशन तुम्हें बरोबर क्लियर होना चाहिए कि मेरी चीज यानी कि मैं जीव द्रव्य, मैं आत्मा, मैं एक ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, परम परिणामिक भाव, वो मतलब सब पर्यायवाचिक चीज एक ही है। वो पर्यायवाचिक सब शब्द है, तो वो पर्यायवाचिक शब्द वो मैं हूं, और वो छोड़ के बाकी जो भी है वो सब मेरे लिए अनिष्ट है। इस बात को जरा गहराई से, शांति से लगाना चाहिए हमें। ये मानो कि 5 लब्धियां है ना, 5 लब्धि है, तो 5 लब्धि में आचार्य देव देशना लब्धि हमें दे रहे हैं। देशना हमें मिली है, लेकिन वो देशना से वो पीछे जाता है। आगे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पीछे जाता है। वो क्यों पीछे जाता है? कि उसका जो इष्टपना है वो पर पदार्थों के अंदर है। इष्टपना है वो कहां पर है? बाहरी पदार्थों में है। क्या मिला क्या नहीं मिला वो उन पदार्थों में है उसका इष्टपना।
तो वो इष्टपना वो भूल जाता है, अपना स्वयं का इष्टपना भूल जाता है। आचार्य देव मोक्ष मार्ग में लगाना चाहते हैं और वो संसार मार्ग में लगता है। देखो, मोक्ष मार्ग में लगना वो भी स्वयं का पुरुषार्थ है, संसार में लगना वो भी स्वयं का पुरुषार्थ है, लेकिन वो उल्टा पुरुषार्थ है, वो सही पुरुषार्थ है। वो इष्ट का उपदेश का प्रयोग में लाया और वो इष्ट का उपदेश तो सुना लेकिन प्रयोग में नहीं लाया, और यूं ही पूरा भाव पूरा हो गया। समझना चाहिए, ये इष्ट उपदेश आचार्य देव को फुर्सत नहीं है, याद रखना। आचार्य देव को फुर्सत नहीं है कि भाई चलो उनको क्या है, नवरे भूप है, अरे ऐसा नहीं है। उनके पास फुर्सत नहीं रहती है, आचार्य देव को फुर्सत नहीं रहती है उनको। समझ में आया क्या? क्यों फुर्सत नहीं रहती है? अरे वो अपने में इतने मशगूल रहते हैं, ये सब लिखने के लिए बाहर आना पड़ता है ना। तो अपना अहोभाग्य होएगा, अपना अहोभाग्य होएगा, तब जाके ये अपने को अपने लिए ये शास्त्र बन चुके हैं। तीसरे क्लास में कहा ना, समय सार के ग्रंथाधिराज में अमृतचंद्र आचार्य देव, वो तो अपनी क्या बोलते हैं कि मेरी परिणति कलुषित हुई है, वो परिणति को शुद्ध करने के लिए, समझ में, शुद्धोपयोग में से च्युत हुआ हूं मैं। कहां पे? संजलन कषाय सिर्फ रही है, 3 चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरागता वर्त रही है, फिर भी उनको मन लगता है कि मेरी परिणति कलुषित हुई है, मेरी परिणति कलुषित हुई है, तो भी मैं यदि अंदर जाऊंगा तो शुद्धोपयोग में रहूंगा, और बाहर आऊंगा तो भी शुद्धोपयोग की बात करूंगा। भाई आचार्य जो ज्ञानी पुरुषों के, उनके हृदय में क्या है, वो अंदर में हृदय में बैठ के समझना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ना कि अमृतचंद्र आचार्य देव 1000 वर्ष के बाद हुए कुनकुंद आचार्य देव के बाद, बरोबर है? तो भी ऐसे भाव निकाले कि जैसे कि कुनकुंद आचार्य देव के हृदय में बैठ के ऐसे भाव निकाले हैं अमृतचंद्र आचार्य देव ने। तो ज्ञानियों का हृदय, उनका ऐदैक भाव मत देखो, हृदय में बैठो, उनके हृदय में क्या है, तभी तुम्हें सही चीज मिलेगी। अरे बाहर के भाव तो सब एक समान दिखेंगे ना, सब एक समान दिखेंगे। अपना इष्टोपदेश पे 12वीं गाथा 13वीं गाथा पे चल रहा है अपनी बात। शिष्य का प्रश्न था कि जो धनवान है वो तो सुखी दिखते हैं हमें। क्या प्रश्न था? गाथा पढ़ते हैं, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। पुनः शिष्य कहता है कि सभी संपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं, अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले दुखी नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले सुखी लोग भी देखने में आते हैं। अरे तुमने बाहर ही देखा है, बाहर का वैभव से सुखपना नहीं है। क्या गाड़ी है, लाड़ी है, वाड़ी है, 7 पीढ़ी तक खा सके इतना धन है, अरे यूं चला जाएगा।
चक्रवर्ती जब जिन दीक्षा लेते हैं ना, तब 9 निधि, 14 रत्न क्यों चले जाते हैं? बोलते हैं कि ऐसे है कि चक्रवर्ती के पौत्र को घोड़ा नहीं रहता है चलाने के लिए, उनके उसके पास घोड़ा नहीं रहता है। ऐसा है, अभी इतना मैं आधार नहीं दे सकता हूं। उनके पास वो जो चक्रवर्ती का है ना पौत्र, इतना इतना वैभव तो कहां चला गया? अरे बाहर के वैभव से तू सुखपना मानता है, वो सुखपना है ही नहीं। बाहर से सुखीपना मानना वो सही में वो दुख को दुख ही दुख है। अंदर मन में क्या चल रहा है, वो तो मन पर एक ज्ञानी मुनिराज ही बता सकेंगे। हमारी तो ताकत नहीं है। मन के संबंधी रूपी पदार्थ है। अरे इतना भयभीत, इतना चिंतातुर, इतना तकलीफ वाला, इतना दिखता है कि ना पूछो की बात। तुम जरा भी उसके बारे में मतलब अंदाज नहीं लगा सकते हो। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं कि सभी विपत्ति वाले दिखते नहीं है। गाथा बताते हैं आचार्य देव, दुरज्जीना सुरक्षेण नश्वेरणे धनादिना स्वस्वंथ मनोजन कोपि ज्वारानि सर्पिषा। अर्जन रक्षण है कठिन, फिर भी सत्वर नाश, रेधनादि का सुख यथा घृत से जर्व का नाश। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि आचार्य देव हम सामने बैठे हो, हमारे सामने बैठे हो और हमें उपदेश देते हो, ऐसा लगता है। हम अपने बच्चों लोगों को, हाँ, सासू बहू को, माँ बेटी को जिस तरह बात बताती है कि बहू बेटी इस तरह से काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बिजनेस में पिता अपने पुत्र को, कभी उल्टा भी होता है, पिता पुत्र पिता को भी बताता है, बेटी सासू को, बेटी माँ को, बहू सासू को भी बताती है। इसमें मतलब इतना अंदर से क्या है कि अपनी अपना है ही, अपनत्व के साथ। ऐसे आचार्य देव एक एक उदाहरण के साथ ऐसा बताना चाहते हैं कि भाई तुम एक तरह को बुखार हुआ है, वो बुखार घी से नाश नहीं होएगा। क्या उदाहरण दिया? ज्वरादि, क्या है ना, ज्वरादि, वहां से अपने को पढ़ना है। हाँ, विषय में दृष्टांत देते हैं ज्वेरात्यादि। ज्वेर यानी कि बुखार, तो बुखार घी से नाश नहीं होएगा। सुखपना धन से नहीं मिलेगा, धन से तो दुख ही दुख मिलेगा, ऐसा कहते हैं आचार्य देव। बहुत ही सुंदर गाथाएं हैं, बहुत ही कम गाथाएं हैं। अंदर में लगा देना चाहिए, अंदर में हर समय गुनगुनाना चाहिए, ऐसी गाथाएं हैं। समझना चाहिए हमें कि हम कैसे करें हम। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या कहते हैं, हाँ, इस विषय में दृष्टांत देते हैं ज्वेर इत्यादि।
यहां इव शब्द यथा के अर्थ में दिया है। आगे पढ़ते हैं। जैसे कोई एक मूर्ख ज्वर पीड़ित मनुष्य अर्थात श्याम ज्वर पीड़ित मनुष्य बुद्धि के अतिशय बिगड़ने से पानादिक में पीने इत्यादि में उपयुक्त उपयोग में लिए हुए घी द्वारा अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है। क्या मानता है? कोई कोई पिएगा क्या? कोई बुखार हुआ है तो बुखार में हलवा, घी का हलवा कोई खाएगा क्या? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? अरे भाई, वो घी का हलवा से तो ज्वर बढ़ जाएगा, बुखार बढ़ जाएगा। तो ठीक इसी तरह सुखी होने के लिए धन कमाएगा, धन से सुखीपना मानेगा। जिसके उपार्जन में दुख है, जिसको रक्षा करने में दुख है, जिसको खो जाने में दुखी होती है, जिसको खर्च करने में भी दुखी होती है, तो वो सुखी तेरे को कैसे कर सकता है? आई बात समझ में? कितना सुंदर दृष्टांत के द्वारा आचार्य देव अपने को गोदी में बिठा के समझाते हैं। हे जीव, ज्वर आदि होता है तो घी से ज्वर आदि नष्ट नहीं होते। तो तुझे सुखी होना है तो धन से कभी तू सुखी नहीं होएगा। आई बात समझ में? कुत्ता हड्डी चबाएगा, फटेगा उसका जड़बा, जड़बे में से रुधिर आएगा और उसको लगेगा कि हड्डी में से आता है। कितना टाइम तक? बाद में अत्यंत दुखी होता है, फट जाता है उसका। भैया, सुख कहां पर है वो देखना बहुत जरूरी है। यदि सुख तो बाहरी पदार्थों में से मानेगा तो हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे भगवान वितरागी भगवान, हमारे केवली भगवान, हमारे सिद्ध भगवान, उनके पास बाहर में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो भी अत्यंत अनंत सुखी है, अनंत सुख के धारी है। आज सुख, कल सुख था, आज सुख है और परसों भी सुख रहेगा, कल भी सुख रहेगा। मतलब अनंत 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 सुख के धनी है। लगा लेना तुम बात को। पर पदार्थ से कभी सुख, यदि जिसका नाश हो जाता हो, जिसका चला जाता हो, वो कैसे सुखी हो सकता है? कल बताया था कि धन की 3 होती है गति उसकी। उसको सही जगह पे दान दे दो, या योग्यता के अनुसार पापार्जुन ना हो इस तरह का वापर डालो, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा, जरूर नष्ट हो जाएगा। कोई चोरी ले जाएगा, कैसे भी करके चला जाएगा। वो चंचल है, वो रहता ही नहीं है। याद रखना ये चीज। तो क्या कहते हैं कि वो घी से सुखी होने वाला नहीं है, बरोबर है। अर्थात अपनी जात को रोग रहित मानता है। अपनी जात को, यानी कि मेरे को ज्वर हुआ नहीं है, मैं सुखी हूं, ऐसा मानता है। उल्टी मान्यता है, पैसों से सुखी मानना उल्टी मान्यता है। हकीकत में सुखी नहीं है और अपने को सुखी मानता है। इसी प्रकार कठिनता से उपार्जित, कष्ट से रक्षित और क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट पाता है, ऐसे द्रव्यादि द्वारा दुख ही हो सकता है, ऐसा तू समझ, कहा है। एक और गाथा के द्वारा आचार्य देव समझाते हैं। और गाथा माने कि गाथा इसके संदर्भ में ही है। क्या क्या कहना चाहते हैं? देखो, गाथा पढ़ते हैं फिर उसका अर्थ पढ़ते हैं। क्या तीन चीज बताए ना, कि उसको उपार्जित करने में कठिनता है,
रक्षा करने में कठिनता है और क्षणभंगुर है। ऐसा सुख होता नहीं है। सुख को उपार्जित करने के लिए दुख वेठना पड़े, उसको रक्षा करने के लिए दुख हो, और वो सुख क्षण में नाश हो जाए, नाशवंत हो। ऐसा सुख कभी होता नहीं है। तुझे सुखी होना है ना, तो तुझे सुखी होना है तो भाई तू पर पदार्थों में, धन में, पांच इंद्रिय के विषयों में, भाव इंद्रिय के विषयों में, द्रव्य इंद्रियों में तू सुख पना मत मार। अरे इंद्रिय के विषय इतने ज्वलन वाले होते हैं, एक छुट्टी है दूसरी, दूसरी छुट्टी है तीसरी, तीसरी छुट्टी है चौथी, पांचवी, ऐसा निरंतर ये इसको भोगा, बाद में ये चलता ही रहता है मन के द्वारा। मन के द्वारा भी इंद्रिय काम नहीं करती तो मन के द्वारा मन गढ़त कुछ भी लगाते रहता है जीव। कैसे बचे, आचार्य देव बताते हैं हमें कैसे बचा जाए कि भाई वो जो धन है, वो धन को पैदा करते वक्त दुख, उसको रक्षा करने में दुख, और यदि रक्षा भी हो गई फिर वो क्या बोलते हैं, क्षण भंगुर, वो क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। ऐसा सुख होता नहीं है। देखो गाथा वो जो कोटेशन देते हैं वो पढ़ता हूं। अर्थस्योपार्जिन दुख मर्जितस्य च रक्षणे आये दुखम वे दुखम दिगर्थम दुख भाजनम। आगे कि अर्थस्योपार्जिन दुखम, अर्थ यानी कि पैसा, धन, उसको कमाने के लिए दुख, फिर उपार्जित धन को रक्षण करने में दुख, आए तो भी दुख, जाए तो भी दुख, फिर क्या है, ऐसे क्या क्या लिखा लास्ट में, दिगर्थम दुख भाजनम, ऐसे दुख को सुख मानना धिक्कार है, धिक्कार है। धिक शब्द वहां पे जब राजा महाराजाओं रहते थे तब धिक शब्द कब कहा जाता था उनमें, बहुत ही जबरदस्त गंदा काम किया हो तब धिक शब्द वापर जाता था। आई बस में यहां पर तो अभी दिक शब्द से, शब्दों से कुछ होता नहीं है उसको, इसको तो बस अंतिम दशा सूली पे चढ़ा दो ऐसा। अरे वहां पे पहले जमाने में, यानी कि जब जैनी राजा सब लोग जैनी ही थे ना, जैनी राजा हुआ करते थे, कभी तलवार निकालनी नहीं पड़ती थी। ऐसी परिस्थितियां थी। यहां पर तो जर, जोरू और जमीन, बस चले रहो चले रहो चले रहो। देखो क्या कहना चाहते हैं यहां पर कि जो धन उपार्जन में दुख, उपार्जित धन की रक्षा में दुख, और वह आवे तो भी दुख और जावे तो भी दुख, इसलिए दुख के भाजन रूप इस धन को धिक्कार हो। सब चीज लगा देना, धन के साथ साथ में सब चीज, ये तो धन का उदाहरण दिया है, सब चीज लगा देना। कोई अच्छी चीज बनाई है माता बहनों ने और हमने खा ली, जो खाते थे अपने होजड़ी में जितना हजम होने उससे ज्यादा खा ली, तो पचाने के लिए तकलीफ, पचाने के बाद और गड़बड़, ये एकासन आदि करते हैं ना, तो
मेरा लड़का है ना, वो 1 घंटे तक खाते रहोगे और एक आसन क्या है काफी। 1.5 या डबल खा लोगे। अरे वो जब अच्छा अच्छा चीज बनाते हैं फिर वो खा ले, वो हजम नहीं होता, बैठ नहीं पाता, चलते रहता है। अरे कभी कभी तो वॉमिट भी हो जाता है। हाँ? क्या फायदा? क्या योगासन का मतलब क्या? समझ में आएगा भाई? गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है। धर्म के नाम पे ये लुटाया जाता है, उसको धर्म मानता है, उसको धर्म मानता है। पैसा दिया धर्म हो गया, पुजारी रख दिया धर्म हो गया। हमने तो पुजारी रख दिए साफ सफाई के लिए, अभिषेक आदि के लिए पुजारी रख दिया है, मंदिर के साफ सफाई के लिए काम वाली बाई रख दी है। किसी का कोई ठिकाना नहीं है भैया। बहुत समझना चाहिए हमें क्या करना है, हम कहां पे रुके हैं, हम कहां पे अटके हैं। हमें रियली अपनी चीज को पहचाननी चाहिए। देखो क्या कहते हैं कि इस दुख के भाजन रूप यानी कारण रूप इस धन को धिक्कार हो, ये धन को धिक्कार हो, ऐसा कहते हैं। धन को धिक्कार कर दिया, ये धन से तू सुखी होने वाला नहीं है। भाई बस अपनी यहाँ पे 13वीं गाथा पूरी होती है, लेकिन भावार्थ पढ़ लेता हूं मैं। सिर्फ भावार्थ में भी बात तो वही है, लेकिन एक पढ़ लेता हूं, भावार्थ अलग से लिखा है। फिर 14वीं गाथे का उत्थानी का पढ़ के देखते हैं आगे। देखो भावार्थ, 13वीं गाथा का भावार्थ। जैसे सामज्वर से पीड़ित कोई एक मूर्ख जन घी के उपयोग द्वारा अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, इसी तरह कोई एक मनुष्य महाकष्ट से और दुख से उपार्जित तथा रक्षित ऐसे क्षण भंगुर धनादि से अपने को सुखी मानता है। वही बात है। जैसे सामज्वर में घी का उपयोग करने से बुखार मिटने के बदले बढ़ता है, इसी प्रकार धनाधिक की ममता से सुख के बदले दुख बढ़ता है, क्योंकि उसको उपार्जित करने में दुख, उसका रक्षण करने में दुख और उसका नाश होने पर, वियोग होने पर भी दुख होता है। इस प्रकार प्रत्येक दशा में धन दुख का ही निमित्त कारण है। इसीलिए लक्ष्मीवान लोग धनादि से सुखी ऐसा मानना भ्रम मूलक है, धिक्कार है। बरोबर है? कितना धन पैदा करोगे? सिकंदर वाली बात कल कही थी। ये सुई देता हूं मैं, ये सुई अगले भाव में मुझे दे देना। आंख खुल गई उसकी, सिकंदर की। बस ज्ञान हो गया उसको। कैसे करें हमारा जीवन? हम धूल में क्यों मिटाना चाहते हैं? हमारा जीवन हम खुद ही क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हैं? उसकी बात अगली गाथा में आएगी। 14वां श्लोक में पढ़ते हैं, उत्थानी का पढ़ लेते हैं तो अपना विषय आगे बढ़े। पुनः शिष्य पूछता है कि आश्चर्य है कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते, अर्थात दुख से उपार्जित आदि कारणों से
दोनों लोकों में, इस लोक में और परलोक में भी दुखदायक ऐसा धनादि संपत्ति को लोग क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं छोड़ते? कथम शब्द लिखा है, कथम इसके यानी कि विस्मय गर्भित प्रश्न को सूचित करता है। कथम शब्द संस्कृत टीका में कथम शब्द लिखा है, प्रश्न, जो शिष्य प्रश्न पूछता है वो। हमें समझना चाहिए हम उल्टी गंगा में बह रहे हैं, आध्यात्म गंगा में हमें बहना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम यहां भी विराम लेते हैं, आगे की बात कल करेंगे 14वीं गाथा का। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यह आनंद